न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म NCERT मस्ती पे। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सेट्स। सेट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय। आज के बाद से आपको सेट्स में कभी भी डाउट नहीं रहेगा। आइए हम लोग बात करते हैं कि सेट होता क्या है। देखिए, सेट किसको कहते हैं? सेट का मतलब होता है कि अ सेट इज अ कलेक्शन, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यानी हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। अब देखिए, सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है कि मेरे अनुसार भी उसका उत्तर वही होना चाहिए, आपके अनुसार भी उसका उत्तर वही होना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के अनुसार भी उसका उत्तर वही होना चाहिए, यानी उत्तर बदलना नहीं चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर यहां पे लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब 6 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो बताइए, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 होगा। यानी क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। ये 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो बताइए, मेरे अनुसार 6 से कम प्राकृत संख्या 1 से लेके 5 तक हुआ। आपके अनुसार भी बताइए, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 से लेके 5 तक होगा। किसी तीसरे व्यक्ति से भी पूछिएगा कि 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगा, उसका भी उत्तर यही होगा। क्या उसका उत्तर बदलेगा? नहीं बदलेगा। जब अगर उत्तर नहीं बदला तो हम बोलेंगे कि ये कलेक्शन जो है वह वेल डिफाइंड है, और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। तो बताइए, ये आपका समुच्चय कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। एक और एग्जांपल समझिए। अगर यहां पे लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेलों का संग्रह। तो बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल क्या क्या होगा? A E I O U होगा। तो A E I O U, ये मेरे अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल हो गया। आपके अनुसार भी अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल क्या होगा? A E I O U होगा। किसी तीसरे व्यक्ति से भी पूछेगा तो उसका भी उत्तर क्या होगा? यही होगा। क्या उसका उत्तर बदला? नहीं। जब अगर उत्तर नहीं बदला तो हम बोलेंगे कि ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। और जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है, सुपरिभाषित होता है, वही मेरे लिए क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं है? बिल्कुल समझ में आया। तो ये रहा आपका सेट का डिफिनेशन। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।